नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी अगर तुम साथ हो कि भाग 5 के साथ। दिस इज नॉट द राइट टाइम। फिर कभी रूही ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। चाची प्लीज प्लीज, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। आपने यही बोलकर तो मेरे साथ सब कुछ शेयर किया था ना, तो बताइए ना प्लीज। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन आज सही वक्त नहीं है। शाम को चाचू के कोई बिग क्लाइंट आ रहे हैं, उनके साथ डिनर ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, मिस नहीं कर सकते। आप हमारे साथ डिनर नहीं करेंगी? अलंकृता का छोटा सा मुंह और छोटा होकर रह गया। एल्सा बेबी, इसीलिए तो हम सुबह जल्दी आ गए ताकि शाम तक तुम्हारे साथ अच्छा और ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकें। अलंकृता पैर पटकते हुए मुंह फुलाकर बैठ गई। आलू, कन्नू और किट्टू की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारे छोटे भाई हैं और थोड़े से बिगड़ैल भी हैं। कैसे छोटे भाई हैं चाची? ये तो ठीक से छोटे भी नहीं हैं। नॉट इवन 1 ईयर। 9 महीने छोटा होना भी कोई छोटा होना है? तभी तो बात बात पर मुझे टॉर्चर करते हैं। तुम्हारी मम्मा कितनी लकी हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, तुम्हें अच्छा और बुरा सब समझाया, लेकिन मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। मैं धृति जैसी माँ नहीं बन पाई, वरना उन दोनों के कान उमेटती। वो अपने दादू दादी के साथ रहे, इसलिए थोड़े जिद्दी हो गए। रूही की आवाज में अफसोस था। अलंकृता को देखकर वो कितनी खुश होती थी। कितनी लकी है धृति, जिसने अपने मातृत्व को खुलकर जिया था। अपने सपने, अपना बनता हुआ करियर, सब कुछ दांव पर लगा दिया उसने अलंकृता के लिए। लेकिन रूही वो सब नहीं कर पाई। कैसे करती? अर्नब अकेला इतना बड़ा एम्पायर कैसे संभालता? वो भी तो उसके बैकअप की तरह काम कर रही थी। 3 महीने बाद उसके बच्चों को फॉर्मूला मिल्क के सहारे रहना पड़ा। उसके लिए ये सब किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कितना मुश्किल होता था उसके लिए जब रक्षित, शोभा सब के होने के बावजूद शाम को दोनों बच्चे उसे दरवाजे पर खड़ा देखते ही रोने लगते थे और उससे लिपट जाते थे। सुबह उसका लैपटॉप बैग, उसका हैंड बैग, उसका मोबाइल सब छिपा देते थे, क्योंकि जब सामान मिलेगा ही नहीं तो मम्मा ऑफिस से नहीं जाएगी। इन सब के आगे रूही को धृति की लाइफ बहुत ही खूबसूरत लगती, जिसमें अलंकृता के अलावा और कुछ था ही नहीं। चाची जस्ट टेल मी ना, अब चुप क्यों हो गई? कन्नू और किट्टू बिल्कुल भी बहन जैसे प्यार नहीं करते मुझे। अगर थोड़े और छोटे होते तब मुझे दीदी कहते, मुझसे डरते भी। अलंकृता की बात सुनकर रूही अपने अतीत में कई साल पीछे लौट गई थी। 18 साल पहले, जब वो और अर्नब अपना हनीमून मनाकर वापस भारत लौटे थे। करीब 1 महीने बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसके साइकिल में कुछ तो गड़बड़ है। पिछले 2 महीनों से उसे पीरियड्स नहीं आए थे। लॉस एंजलिस में तो उसने इस बात पर जरा भी गौर नहीं किया और जमकर एंजॉय किया, लेकिन घर आकर उसे थोड़ी टेंशन हुई। किट मंगाकर चेक किया तो वो प्रेग्नेंट थी। थोड़ा शॉकिंग तो था, क्योंकि दोनों को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो 3 महीने की गर्भवती है। यानी लॉस एंजलिस जाने के पहले ही उसने अर्नब को और अर्नब ने उसे घूर कर देखा। डैम, अब हम फैमिली को कैसे बताएंगे कि मुंह से अर्नब? ऑफ कोर्स, डॉक्टर ने साफ मना किया है, ट्विंस हैं और कोई रिस्क नहीं लेना है, वरना दोबारा कंसीव करने में काफी दिक्कतें आएंगी। अरे लेकिन हम फैमिली को कैसे बताएंगे कि तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो? अर्नब परेशान होते हुए बोला। क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगी। 3 महीने पहले सिचुएशन क्या थी सोचो तो जरा। लीव इट अर्नब, इट्स नेचुरल। अब कोई चांस नहीं लेना है हमें, बल्कि तुम ये सोचो कि आगे तुम ऑफिस कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने फुल रेस्ट लेने को बोला है। कहकर वो अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने में मगन हो गई।
रूही। अर्नब को एक्साइटमेंट भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मेरे पेट में ना वो तितलियां सी उड़ रही हैं। अब हमारी भी छोटी सी एल्सा आ जाएगी, और वो भी दो दो। उसने रूही को गोद में उठाकर घुमा दिया और जैसे ही नीचे रखा वो ऑलमोस्ट चक्कर खाकर गिरने वाली थी कि तभी कमरे में चाय लेकर आई धृति ने उसे हाथ से पकड़ लिया। अरे अरे रूही, क्या हुआ? वो धृति, आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन रुको, फैमिली को हम अभी नहीं बताएंगे। धृति ने एक टक उन दोनों को देखा और फिर एकदम से चिल्लाई, सुनिए! अरे धृति नहीं! रूही और अर्नब दोनों एक साथ चिल्लाए, अपनी एल्सा दीदी बनने वाली है। धृति चहकती हुई नीचे सबको बताने दौड़ी। रक्षित अपनी गुड़िया को गोद में लिए ही बैठे थे। शोभा भी चौंक पड़ी और आकाश भी। आकाश, जो रक्षित को फिलहाल यही बता रहा था कि रूही और अर्नब के लॉस एंजलिस से वापस लौट आने पर अब वो एकदम फ्री होकर अपने स्टार्टअप पर ध्यान देगा। आखिरकार अर्नब और रूही को सामने आना पड़ा। धृति शोभा की पीठ पर चिपकी दांत निकालकर हंस रही थी। What do you mean? आकाश अर्नब से चौंकते हुए बोला, भैया प्लीज, बस 6 महीने की बात और है। रूही को डॉक्टर ने ड्रेस लेने को बोला है ना, ऐसे में वो ऑफिस नहीं आ पाएगी। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, बस इतू सा तो फेवर मांगा है मैंने। 6 महीने मतलब? तुम पागल हो गए हो? मैं अपनी प्लानिंग सेट कर चुका हूँ। ऑलरेडी हनीमून के लिए 2 महीने दे चुका हूँ, अब 1 दिन भी और नहीं। तुम्हें हेल्प चाहिए तो डैड को बोलो रिटायरमेंट वापस लेकर ऑफिस ज्वाइन कर लें। रक्षित ने दोनों को कंफ्यूजन में देखा। एक सेकेंड, तुम दोनों मुझे स्केपगोट की तरह यूज कर रहे हो ना? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पोते पोती खिलाऊंगा बस। रिटायरमेंट इसीलिए लिया जाता है, और तुम दोनों गधे की औलादों को शर्म नहीं आती इस उम्र में अपने बाप से काम कराओगे? डैड यार, दोनों एक साथ बोले। एटलीस्ट गधे की औलाद मत बोला करिए बार बार, आप हमें गधा बोलिए, वी विल एक्सेप्ट दैट। आपस में डिसीजन लो, मेरा ऑफिस से, बिजनेस से और तुम गधों के मसले से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस अपना बेबी ठिलाऊंगा। वो नन्ही सी एल्सा को अपने गालों से चिपकाते हुए बोले। ठिलाऊंगा? ग्रॉस, सीरियसली? आकाश ने भौहें उचकाई और चल दिया। अर्नब भी उसके पीछे पीछे हो लिया, और रूही भी। तुम्हारी औलादें भी बड़ी होकर ऐसे ही तुम्हें ग्रॉस बोलेंगी, तब पता चलेगा। रक्षित पीछे मुड़कर जोर से बोले। अर्नब और रूही आकाश को अपने कमरे में खींच लाए। धृति भी उनके पीछे पीछे चली आई। आखिर उसका मन उन दोनों के बिना कैसे लगता। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 5। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।